अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यूं ही खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। वेलकम बैक मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं एक पार्सल अनबॉक्स कर रही हूँ। मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा वेट था क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड था ना वो ख़राब हो चुका था और मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था वीडियोस बनाना कि मैंने बाकायदा वीडियोस बनाना कुछ टाइम के लिए छोड़ी हुई थी। तो फाइनली इतने वेट के बाद आज मेरा ट्राइपॉड आ गया था। मैंने और भी कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, कुछ ड्रेसेस थे और कुछ मेकअप स्पंज थे और फ्रिज की कुछ शीट्स थी जो मैंने मंगवाई थी। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी फ्रिज की शीट्स की क्योंकि पुरानी मेरी ख़राब हो चुकी थी। अभी अनीज़ा सो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आराम से वीडियो बना लूँ, पार्सल अनबॉक्स कर लूँ। साथ साथ आपको पता है वीडियो भी बनानी होती है, तो जब आपने वीडियो बनानी होती है तब आपका काम ज़्यादा हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। और फिर अनीज़ा के साथ ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा तंग करती है क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है। जापान के मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता, कभी सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाती है और कभी गर्मी इंतहा की होती है। यहाँ पर रात से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तो मौसम कुछ बदला हुआ था, इसलिए मैंने सोचा एसी बंद कर दूँ, बस हल्का सा पंखा लगा लूँ, कहीं अनीज़ा बीमार ना हो जाए। बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता कि बहुत अच्छी फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर्स में फ़र्क लाजमी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर कौन सी फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यूज़ होता है और ब्यूटी ब्लेंडर के पार्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ होता है, उसके इनर और आउटर पार्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी। तो इस स्पंज को कहते हैं टीयर ड्रॉप स्पंज यानी कि नेशनल ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ इसी का ही पता होता है। इसका जो टिप पार्ट एरिया है ना, टिप पार्ट स्मॉल एरिया जो सा है वो कंसील करने के लिए यूज़ किया जाता है और लोअर पार्ट दैट इज़ राउंड बेस पार्ट वो फेस पे ब्लेंडिंग करने के लिए यूज़ होता है। और ये है फ्लैट एज स्पंज। इस स्पंज को चीक्स पर और नोज़ पर कंट्रोलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने मेकअप में कुछ लोग होते हैं जो शॉर्प एजेस बनाते हैं, शॉर्प लाइंस के लिए, ये उसके लिए यूज़ होता है। तो फ्लॉलेस बेस के लिए मैं आपको यहाँ पर एक टिप दे देती हूँ कि जब भी आप बेस अप्लाई करने लगे अपने स्पंज को पानी में भिगो दें और कुछ मिनट्स के बाद इसको अच्छे से निचोड़ के फिर आप बेस अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि आपकी फ्लॉलेस बेस फिनिश आएगी। मुझे ये ब्यूटी ब्लेंडर्स का छोटा सा बॉक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है कि आपके जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं वो सब एक जगह होते हैं। अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर दें। तो ये मैंने अपनी फ्रेंड्स की बेटियों के लिए मंगवाए थे क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरी दावत है, मुझे वहाँ पर जाना था। तो यहाँ पर मुझे इतनी वैरायटी नहीं मिली स्टोर्स पर, मैं काफ़ी दफ़ा गई तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑनलाइन मंगवा लूँ। तो ऑनलाइन मुझे काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल गई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। मुझे ये दो ड्रेस काफ़ी अच्छे लगे थे। तो पहला ये ड्रेस था जो मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। तो इसका मुझे जो प्रिंट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो आपको पता है कि बच्चों को इस तरह के कपड़े पहने कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसके साथ मुझे हैट भी मिली थी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो असल में दावत थी मेरी, मुझे कुछ दिनों के बाद अपनी फ्रेंड की तरफ दावत पे जाना था। तो उसकी भी इस तरह, उसकी भी एक बहुत छोटी सी ना बेटी है, मेरी बेटी की तरह की। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके लिए कुछ ड्रेसेस ले जाऊं। तो कुछ मैंने यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और कुछ फिर मुझे स्टोर से लेने पड़े थे क्योंकि उनकी डिलीवरी डेट ना अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था और मुझे 2-3 दिन के बाद ही दावत पे जाना था। तो इसलिए फिर मुझे यहाँ ना स्टोर्स हैं कुछ, तो फिर मैंने वहाँ से ना उनकी शॉपिंग कर ली। और दूसरा ड्रेस ये था, इसका भी जौन सा ना मुझे स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये नेट की फ़्रॉक थी और ऊपर आप अगर देखें कितना अच्छा ये नेट, ये ना ये जो फ्लावर्स बने हुए थे ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैंने ये दो ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे। मुझे दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी भी थी और इनकी प्राइस भी रीज़नेबल थी। तो इनकी प्राइसेस मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी और कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी, अगर आपने चेक करना हुआ तो आप वहाँ से चेक कर लेना। उसके बाद ना मुझे फ्रिज की शीट्स चाहिए थी। मैंने पहले भी बताया था ना कि मेरी पहले वाली ख़राब हो गई थी, तो फिर ये फ्रिज की शीट्स मैंने ऑर्डर की थी। इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी और वैसे भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो फिर इसलिए मैंने वहाँ और ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया।
ये मुझे फ़र्स्ट टाइम ही आया था, ये शायद एक ओपन था कि नेक्स्ट टाइम अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको 15% ऑफ होगा अगर आप ये कोड ऐड करेंगे, इस तरह का कुछ था ये। तो फिर इसको मैंने संभाल के रख लिया था कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऑर्डर कुछ करती हूँ तो फिर ये उसमें 15% का मुझे काम आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे ज़रूरत थी ना वो मेरे ट्राइपॉड की थी। मुझे इसकी इतनी शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी वीडियोस बनाते हुए कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो आप ये देख लें, अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए, ज़ाहिर अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए तो लास्ट में होता है, उसके बगैर आप वीडियोस नहीं बना सकते। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना, मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। ये मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी, इसके कुछ पार्ट्स थे तो अभी इसको जोड़ना था बाकायदा सारा ना। तो ये मुझे कुछ अभी इसको जोड़ते हुए काफ़ी टाइम लगा था। और जब मैंने इसको ओपन किया तो मुझे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी लगी थी कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला था और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, जैसे कि आप देख भी रहे हैं वीडियो में ना। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे मिला था। और अगर आप इसकी हाइट की बात करें तो वो 162 सेंटीमीटर तक था, यानी कि अच्छी खासी हाइट थी इसकी ना। तो ऐसे ही ये इसके पार्ट्स वगैरह थे, ये मैं इसको अब प्रॉपर बाद में लगा के ठीक से फिर इन स्टार्ट करूँगी। अभी तो मैं मोबाइल स्टिक से ये वीडियो बनाई थी, इसको मैंने बहुत मुश्किल से रखा हुआ था और बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे वीडियो बनाने में। शुक्र है मेरे ट्राइपॉड्स आ गए थे, तो अब इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बनाया करूँगी। तो अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से सेट करके आपको इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और हर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।